भारत की जमीन बहुत से नेशनल लेवल स्कैम की गवाह रह चुकी है। इन्हीं में से एक बड़ा स्कैम कोलगेट स्कैम है, जो भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल घोटाला माना जाता है। वैसे देखा जाए तो इस स्कैम को कोल एलोकेशन स्कैम के नाम से भी जाना जाता है, पर मीडिया में चर्चा बढ़ने के बाद इसे कोलगेट स्कैम का नाम दे दिया गया। ये एक ऐसा घोटाला है जिसमें नेशनल कोल डिपॉजिट से लेकर प्राइवेट कंपनी, यूपीए गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तक सभी लोग शामिल थे। इस घोटाले को लेकर सीएजी की रिपोर्ट की मांग की गई तो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एमपी कांग्रेस लीडर नवीन जिंदल की कंपनी को गैर कानूनी तरीके से कोल माइंस का टेंडर दे दिया गया है। दरअसल हुआ यह था कि उस समय की यूपीए सरकार ने बिना ऑक्शन के ही कोल ब्लॉक को अलॉट कर दिया था। नियमतः देखा जाए तो कोल ब्लॉक को ऑक्शन करने के बाद ही अलग अलग एंटरप्राइजेस को अलॉट किया जाता है। यहां पर हमें कोल एलोकेशन या यूं कहें कि कोल ब्लॉक आवंटन की पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि ये कोल ब्लॉक क्या होता है। इसे समझने की कोशिश की जाए तो ये वो जमीन है जहां नेचुरल तरीके से कोयला पाया जाता है। इन्हें कोयला खदान भी कहते हैं। अब यहां होता यह है क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसलिए ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाती हैं। यहां से कोयला निकालने के लिए माइनिंग के ठेकेदार बोली लगाते हैं और उसी ऑक्शन के बल पर बड़ी बड़ी कंपनियों को कोल ब्लॉक्स बांटे जाते हैं। जिस राज्य की जमीन में कोयले के खदान मौजूद होते हैं वो राज्य इसके ऑक्शन का पूरा प्रोसेस ऑर्गेनाइज करती हैं और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ परसेंटेज मिलता है। बहुत सालों पहले, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, सिर्फ सरकारी कंपनियां ही कोल माइनिंग का काम किया करती थीं। लेकिन 1991 में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल करने का प्रपोजल डाल दिया गया। लेकिन इसमें शर्त यह थी कि ब्लॉक से निकाले गए कोयले का एक तय परसेंटेज सेंटर और स्टेट को भी दिया जाएगा। इस घोटाले में सरकार ने पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों ने अपने संबंध को बरकरार रखने के लिए बहुत कम कीमत में कोल ब्लॉक अलॉट कर दिए, जिससे सरकार को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। जब कोयले की खदानों की सही बोली लगाई गई तब प्राइवेट कंपनियों से मिलने वाले पैसे सरकारी फंड का हिस्सा बनते हैं। पर यहां इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि क्या इंडियन की लीगल पॉलिटिकल अथॉरिटी कोल एलोकेशन को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इस सवाल का जवाब बनकर सामने आई 2012 की रिपोर्ट। ये जो बताती है वो ये है कि सरकार ने कोल एलोकेशन को लेकर सारे कदम गैर कानूनी तरीके से उठाए थे। अगर एक एग्जैक्ट डेटा की बात की जाए तो 1993 से लेकर 2010 तक 216 कोल ब्लॉक में से 194 कोल ब्लॉक को पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अलॉट किया गया था। लेकिन इस एलोकेशन में लीगल कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसीजर को ध्यान में नहीं रखा गया। तो चलिए इस घोटाले को लेकर जो पूरी जांच पड़ताल हुई उसकी तरफ एक नजर घुमाते हैं। दोस्तों, बात मार्च 2012 की है। कैग ने कोल एलोकेशन स्कैम को लेकर पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, जिसे ड्वार्फ रिपोर्ट कहते हैं, उसे पेश किया, जिसमें यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाए गए कि उन्होंने 2004 से लेकर 2009 तक जितने भी कोल ब्लॉक्स को अलॉट किया उसका तरीका पूरी तरह से इलीगल था और कोल एलोकेशन के इस मामले में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है जिसकी खबर किसी को नहीं है। ये बात भी खुलकर सामने आई कि बहुत सी प्राइवेट कंपनी जिन्होंने कोल एलोकेशन के लिए सरकार को पैसे दिए थे उन्हें उनके अमाउंट से ज्यादा कोल ब्लॉक्स अलॉट किए गए, जिसका उन्होंने ओपन मार्केट में निजी फायदे के लिए खुलकर इस्तेमाल किया। इसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स को भी बहुत बड़ी घूंस दी गई है। अगर सरकार को हुए कुल नुकसान की बात की जाए तो सीएजी ने अपनी इनिशियल रिपोर्ट में कहा था कि इस मामले में 10.6 लाख करोड़ का घोटाला किया गया है। लेकिन सीएजी की जब फाइनल रिपोर्ट सामने आई तो थोड़ा परिवर्तन सामने आए, जिसके अनुसार 1.86 लाख करोड़ का नुकसान कोलगेट स्कैम के जरिए देश को हुआ। इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में भी पेश किया गया। यह पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्कैम था, जिसकी जांच की शुरुआत ऑपोजिट पार्टी बीजेपी की कंप्लेंट से शुरू हुई थी। बीजेपी की कंप्लेंट के बाद ही इस मामले में सीबीआई की जांच बिठाई गई थी। सीबीआई ने इंडिविजुअल फॉर्म्स और बहुत सी हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री का नाम इस घोटाले में शामिल किया। इन कंपनियों के ऊपर केस भी फाइल किया गया। इन कंपनियों की लिस्ट में नवीन जिंदल, जेएसपीएल कंपनी, बिरला कांग्रेस एमपी विजय दारदा, राजेंद्र दारदा, जेएलडी,
यावतमल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एएमआर आयरन और स्टील प्राइवेट लिमिटेड, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग में शामिल थे। सीबीआई की रिपोर्ट में यूपीए गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम भी सामने आया। यह भी कहा गया है कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप या यूं कहें कि आईएमजी भी इस घोटाले में शामिल हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आईएमजी ने 13 कोल ब्लॉक्स को पूरी तरह से बंद कर दिया। वहीं वो कंपनी जो इस घोटाले से दूर थी, जैसे टाटा सून, जेवीके, मार्सेल मिलत और मोनेट इस्पात, इस पर भी रोक का कोई असर नहीं हुआ। इस मामले पर जांच के लिए बिठाई गई स्टैंडिंग कमेटी ने यह बात प्रूव किया कि कोल एलोकेशन 1993 से लेकर 2008 तक जितने भी हुए हैं, उनमें से अधिकतर इल्लीगल डील्स थे। इसलिए उन सभी कंपनियों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। सवाल सीधे उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ऊपर उठने लगे थे। सीएजी और सीबीआई की रिपोर्ट में मनमोहन सिंह पर उंगलियां उठाई गईं। रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह उस समय कोल मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे। यह सिलसिला यहीं पर थमा नहीं। 2012 के मॉनसून पार्लियामेंट सेशन में बीजेपी के लीडर हंसराज अहीर ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से रेजिग्नेशन की मांग भी की। इस रिपोर्ट के जारी होने के 3 साल बाद 2015 में जितने भी कोल ब्लॉक के लाइसेंस को रद्द किया गया था, उनके लिए वापस से ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया गया और इस ऑक्शन के जरिए गवर्नमेंट को 80,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ना सिर्फ कोलगेट स्कैम बल्कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम भी उस दौरान यूपीए गवर्नमेंट के करप्ट होने की बात को साबित कर रही थी। भारत के सबसे बड़े घोटाले कोल एलोकेशन स्कैम के सामने आने के बाद माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, मिनरल कंसेशन रूल्स, कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973, इन सभी एक्ट और रूल्स का बाकायदा बॉयकॉट किया गया। यह स्कैम आज तक के सभी घोटालों में सबसे बड़ा था, इतना बड़ा कि मीडिया ने इसे मदर ऑफ ऑल स्कैम का नाम भी दे दिया और पार्लियामेंट सेशन में 29 मई 2012 को प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को इस स्कैम के लिए गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया। कुल मिलाकर बात की जाए तो कोलगेट स्कैम, जिसे कोल माइनिंग स्कैम या कोयला घोटाला के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय राजनीति में राजनीतिक भ्रष्टाचार या पॉलिटिकल करप्शन का सबसे बड़ा रूप था, जिसमें सीएजी ने भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाया। सरकार के ऊपर आरोप ये लगे कि देश के कोयला भंडार को मनमाने तरीके से निजी और सरकारी कंपनियों में बांट दिया गया था, जिसके जरिए सरकार को कई करोड़ का नुकसान हुआ। ये बात भी सामने आई कि बेहद सस्ती कीमत पर खदानों की नीलामी निजी ठेके की कंपनियों को दिए गए और इसके बदले सरकारी हाई पोजीशंस पर बैठे नेताओं ने घूस भी लिया। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब किसी मामले में सीधे देश के प्रधानमंत्री की तरफ उंगलियां उठाई गईं और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की गई थी। ऐसा ही एक घोटाला यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ और हुआ यह था जिसको लेकर सीधे सरकार की तरफ उंगली उठी थी, और वो था 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। तो दोस्तों चलिए अगले एपिसोड में इसी के बारे में हम विस्तार में चर्चा करते हैं।